हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग के साथ, जो कि है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जी, इनके सीक्रेट्स क्या है, ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, इनके डिज़ायर्स क्या है, ये क्या सोच रहे हैं। बेसिकली आपके पर्सन का हम लोग एक फुल ऑन एनर्जी चेक करेंगे, जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल्स में। आपके पास 2 पाइल्स है, आप अपना टाइम लेके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल जो है दैट इज़ दिस कार्ड, दिस इज़ कॉल्ड द रीबर्थ। ओके, आप इसके पिक्चर को देख सकते हैं, आप इसके नाम पर जा सकते हैं। आप बस पाइल 1 है तो आप 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसे मर्जी आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए। एंड पाइल 2 है ये वुल्फ इंस्टिंक्ट वाला कार्ड। ओके, सो टेक योर टाइम। वीडियो को पॉज करना है तो आप पॉज करो, टेक योर टाइम एंड सिलेक्ट द पाइल। टॉपिक आपको पता चल ही गया है। और साथ साथ मैं एज अ डिस्क्लेमर कह दूं दैट ही एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता हो उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा सब कुछ आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो चेक ऑन कर सकते हैं। सो या आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, रोमांटिक पर्सन ऑफ कोर्स। ये आपके एक्स के लिए हो सकता है जो आप वीडियो देख रहे हो, आपके फ्यूचर पार्टनर, या मतलब फ्यूचर नहीं हो सकता बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपका क्रश है, आप जानना चाहते हो कि वो आपके फ्यूचर में आपके पार्टनर बनेंगे या नहीं, या कोई प्रेजेंट पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि यहाँ एनर्जीज आने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैं किसकी एनर्जी में टैप इन करने वाली हूँ, बट जो भी पर्सन है आपके माइंड में, एक बार उनके बारे में सोचिए। हो सके तो मन में उनका नाम लीजिए, उनके फेस को आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ट्यून इन हो जाइए रीडिंग के साथ, अपने आप को शांत कीजिए, अपने एनर्जीज़ को शांत कीजिए एंड पाइल सिलेक्ट कीजिए एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। तो मैं शुरू करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल 2 को फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विथ आवर पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने चूज़ किया है ये ब्यूटिफुल रीबर्थ वाला एनर्जी। सो एज वी कैन सी द रीबर्थ ऑफ कोर्स टेल्स अस अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। बट ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी। क्या जान सकते हैं पाइल नंबर 1 के लिए हम लोग फ्रॉम दिस यूनिवर्स, फ्रॉम स्पिरिट। व्हाट इज पाइल नंबर 1's एनर्जी, पाइल नंबर 1's person's एनर्जी। व्हाट इज पाइल नंबर 1's person's एनर्जी, whoever दिस इज, जो भी आज आपके माइंड में है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देख रहे हो ये रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी, वी हैव शैडो सेल्फ नंबर 28। सो 28 को अगर प्लस किया जाए तो इट कम्स टू 10। ओके, 10 जो इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। बॉटम डेक एनर्जी है इमोशंस। मैं बॉटम डेक को भी यहाँ पे लेना चाहूँगी बिकॉज इट्स सिग्निफिकेंट आई फील। आई कैन सी दैट पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, दे हैव बीन, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल किस्म के लोग हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आप लोग खुद मे बी किसी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस में हो, मे बी आप खुद टैरो रीड करते हो, आप आई डोंट नो, आप हीलर हो, आप किसी टाइप का रिचुअल करते हो, आप बस बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, आप स्पिरिचुअल हो, यू टेक केयर, आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हो। यू नो, यू हैव अ वेरी हाई वाइब्रेशन। यहाँ पे जो पाइल 1 है, आप लोग का जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी हाई है। आप लोग बहुत ही कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ, कनेक्टेड हो अपने हायर पावर के साथ, जिस भी गॉड में आप मानते हो उनके साथ। आप कनेक्टेड हो नेचर के साथ, आपको नेचर पसंद हो सकता है, या आप देखोगे कि एनिमल्स या बर्ड्स हमेशा आपको बहुत पसंद करते हैं जब आप उनके आसपास होते हो, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ कनेक्ट जो आप फील करते हो। आप बहुत इमोशनल हो, या तो इमोशनल से भी ज़्यादा आई कैन से दैट आप बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी को फील करते हो। यू नो, आप बहुत एम्पैथ टाइप के पर्सन हो, आप अंडरस्टैंडिंग हो, आप समझते हो कि किसी को अगर कोई अगर आपसे कुछ बुरा बिहेव करता है तो आप
झट से दूसरों की तरह उस पर्सन को एक्यूज़ नहीं करते। आप ये सोचने की कोशिश करते हो कि अरे ये पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ होगा जिसकी वजह से मे बी ये आज थोड़े से नेगेटिव मूड में है या ऐसे वैसे। तो आप बहुत इमोशनली एक मैच्योर किस्म के पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका वाइब्रेशन हाई है और आप गॉड, नेचर, यूनिवर्स, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ये अगर अभी आपको रेजोनेट किया है जो भी मैंने अभी तक कहा, तो शायद ये आपका पाइल है। ओके, ठीक है, फिर भी आगे देखते रहिए, मे बी, आई डोंट नो। नाउ when it comes to this connection, I can see that whoever this person is, जो भी ये पर्सन के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रोमांटिक पार्टनर, मुझे लगता है इस कनेक्शन में फ़िलहाल थोड़ा सा इम्बैलेंस है। आप दोनों सेम एनर्जी के साथ इस कनेक्शन को लाइक होल्ड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो एक अनहील्ड एनर्जी में मुझे लग रहा है। आप जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हील्ड एक पर्सन हो या थोड़ा सा ज़्यादा आप मैच्योर पर्सन हो, आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज है, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक जर्नी के थ्रू लेके गए हो लाइफ में, आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड अभी भी आपसे स्पिरिचुअली अगर कहा जाए थोड़ा सा पीछे है। मे बी ये उतने रिलीजियस नहीं है, या मे बी ये उतने स्पिरिचुअलिटी वगैरह में मानते नहीं है, मे बी ये थोड़े से प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। बट आई कैन फील दैट दिस इज़ समबडी जो थोड़ा सा अनहील्ड एनर्जी में है। हो सकता है इस पर्सन के कुछ ट्रॉमास है पास्ट में, फैमिली के साथ, या मे बी पास्ट रिलेशनशिप्स में, या बस अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस इनके काफ़ी पॉजिटिव नहीं थे हमेशा, बचपन से लेके अभी तक, जो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके साथ एक बैगेज बन के इस रिलेशनशिप में आया है। दिस इज़ अ पर्सन जिनके साथ डील करना हमेशा आसान नहीं होता है। दिस इज़ अ पर्सन जिन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड आपने बहुत टाइम दिया है इस पर्सन को। तो मुझे नहीं लगता पाइल वन ये कोई एकदम से न्यू पर्सन है, या आई डोंट फील लाइक दिस इज़ अ क्रश और ऐसा कोई पर्सन। आई थिंक दिस इज़ समबडी जिनके साथ आप ऑलरेडी डील करते आए हो, आपका एक थोड़ा सा हिस्ट्री है इस पर्सन के साथ, आप जानते हो इस पर्सन को काफ़ी टाइम से, क्योंकि आई कैन सी कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में। आपने अपना समय, अपना इमोशन, अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, पैसा, वॉटेवर, आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अब जिन लोगों के लिए ये अगर बाई चांस ये नया कनेक्शन है, तो आई कैन सी दैट आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए हो इस कनेक्शन में। आप ऑलरेडी इसे बहुत ज़्यादा स्टेबल तरीके से देखना चाहते हो या देखने लगे हो, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी दैट योर पर्सन, अभी भी जो भी ये पर्सन है, इस कनेक्शन के पूरे पोटेंशियल को देख नहीं पा रहे हैं, या इनको इस कनेक्शन का पूरा पोटेंशियल या पूरा सच्चाई पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। आपको जहाँ पे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है, या आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो। आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये कुछ चेंजेस किया गया तो ये कितना सुंदर कनेक्शन बन सकता है। आपको पता है कि अगर इन पर्टिकुलर शैडो साइड्स के ऊपर या इन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर काम किया गया तो ये पर्सन भी हील्ड हो सकते हैं, आप लोग कितने खुश हो सकते हो, आप लोग कितने अलाइंड हो सकते हो। लेकिन आप जो देख पा रहे हो, आपके पर्सन वो देख नहीं पा रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, इट्स जस्ट दैट कि लाइफ में वो उस जगह पर पहुँचे नहीं है। ये अपने उस जर्नी में, उस स्पिरिचुअल जर्नी में, उस सोल लेवल के जर्नी में अभी तक वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं जहाँ पर आप खड़े हो। तो इस पर्सन को टाइम आपने बहुत दिया है, और इस पर्सन को और भी टाइम लगेगा उस मुकाम तक पहुँचने में। ये अपने में एक जर्नी कर रहे हैं, ये इनका लाइफ में, ये इनका सोल पर्पस हो या कुछ भी हो, ये अपना एक अलग जर्नी में है, और आप अपने अलग जर्नी में हो, लेकिन आप इनसे बहुत आगे हो। स्पिरिचुअली स्पीकिंग आप इनसे बहुत ही आगे हो, जिसके लिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, इमोशनल हो जाते हो, आपको लगता है कि आप इतना कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं आता, इस पर्सन को आपका वैल्यू समझ में नहीं आता। बट एक्चुअली में बात यह है कि आप जितना समझ रख पाते हो, आपके पर्सन उतना समझ रख नहीं पाते हैं। इनको उतना एनर्जी और इंट्यूशन इनका उतना ओपन नहीं है, इनके चक्रास बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो सकते हैं। सो देयर इज़ अ लाइक आप लोग एकदम से अलाइनमेंट में नहीं हो इस टाइम पे, इतना मैं कह सकती हूँ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये पर्सन एक टॉरस हो सकते हैं बाई चांस, आई डोंट नो, डजंट हैव टू बी, या सी अ टाइम फॉर हीलिंग। इस कनेक्शन में या आपके पर्सन में सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि
देर आर सम थिंग्स योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। कुछ चीज़ें हैं इस कनेक्शन में जो सही नहीं है, एंड आई थिंक ये कुछ ब्लॉकेजेस है। थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी की फैमिली का कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये किसी का करियर बीच में आ रहा है, किसी का हेल्थ बीच में आ रहा है, कुछ ना कुछ है जो बीच में आता रहता है, कुछ ना कुछ है जो इस कनेक्शन के ग्रोथ को रोकता रहता है। आप लोग थोड़ा टाइम बहुत अच्छा बिताते हो, फिर थोड़ा टाइम आप लोग दूर चले जाते हो, या फिर एक साइकिल जैसा कुछ रिपीट होता है, पैटर्न्स होने लगते हैं, एंड कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बिकॉज इतने ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्यों होता है, इतना सारा आप पास आते हो, मैनिफेस्ट करते हो, फिर कुछ ना कुछ बिखर जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। एंड स्पिरिट इज सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जर्नी है। अगर आप लोग बिखरते हो, अगर आप लोग दूर जाते हो, इट इज़ फॉर अ रीज़न। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है, दिस इज़ फॉर अ रीज़न। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में एक कैटलिस्ट टाइप के एनर्जी के साथ काम करते हो, जिसका ये मतलब है कि आपके लाइफ में जो जो चेंजेस ज़रूरी है, जो ग्रोथ ज़रूरी है, जो आपके सोल को जो ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रिगर करते हैं, और इस पर्सन के लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी है चेंज करना, वो आप ट्रिगर करते हो। एंड ये डजेंट मैटर कि आप लोग जानबूझ के करते हो सकता है आप लोग बिना जाने करते हो, अनजाने में करते हो, बट करते हो। इस पर्सन के लाइफ में आपने बहुत सारे चेंजेस किया है, आपके आने के बाद इस पर्सन के लाइफ में चेंजेस हुआ है, इनके माइंडसेट में, इनके मेंटालिटी में, इनके रियलिटी में चेंजेस आया है, चीज़ें इन्होंने थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने ये लगे हैं, जो ये शायद पहले नहीं देखते थे। सो यूनिवर्स पहला ही चीज़ जो आपको यहाँ पे बोलेंगे इज़, जो कुछ भी हो रहा है अभी फ़िलहाल आपको ये जानना है कि दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग, एंड भरोसा रखना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है, बिकॉज जो कुछ भी हो रहा है इट्स डिवाइनली गाइडेड। यहाँ पे चेंजेस ज़रूरी है, तभी जाके ये कुछ फल दे सकता है, तभी जाके ये सक्सेसफुल बन सकता है। अगर ये पेशेंस आप लोग नहीं रखोगे, अगर यहाँ पे प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी, प्रॉपर चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। आप लोग वापस आते रहोगे, पैटर्न रिपीट होता रहेगा, एंड टॉक्सिसिटी बढ़ता रहेगा, बट कोई अंजाम नहीं होगा, कोई सक्सेसफुल एंडिंग नहीं होगा। सो इट इज़ बेटर कि जो हो रहा है उसे होने दो, या जो भी हीलिंग ज़रूरी है, जो भी चेंजेस ज़रूरी है, उसे करो। अगर आपको लगता है कि मेरे कंट्रोल में ये चीज़ें हैं, तो फिर वो करो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो जस्ट आप हील करो, अपने आप के ऊपर फोकस करो, एंड बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, am I able to explain it to you? Okay, now let us see थोड़ा सा आपके पर्सन की एनर्जी, जिसके बारे में एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं। एनर्जी, या बोलो इनका इमोशन, व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग। जस्टिस, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस कुड ऑल्सो बी अ कैंसर, पाइसीज, दिस कुड बी अ टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस, डजंट हैव टू बी, किसी भी साइन के हो सकते हैं, यहाँ पे साइंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। We have the 5 of cups reverse. Okay. मैं कह रही हूँ ना कि this is somebody, wow, this is a connection जो आपके लाइफ में था guys, like this is not a new connection, ये suddenly उठ के ये connection नहीं आया है। अगर आप लोग नए connection में हो तो ये आपके past life person है for sure, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल नया कनेक्शन है, कुछ ही महीने हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अदरवाइज ये एक पुराना कनेक्शन है, बिकॉज द इनिशियल एनर्जी टेल्स मी दैट दिस पर्सन इज़ फाइनली ट्राइंग टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ये पर्सन, आई थिंक, ओके लिसन, आई थिंक एक बहुत लंबे समय तक ये पर्सन पूरी तरीके से डिनायल में थे। ये पर्सन पूरी तरीके से इस कनेक्शन को डिनाई करते थे, अपने इमोशंस को डिनाई करते थे। मे बी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है इसलिए, मे बी ये बहुत सारे ब्लॉकेजेस को देख के डर जाते थे इसकी वजह से, मे बी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते थे इसकी वजह से, वजह कुछ भी हो, लेकिन आई फील ये पर्सन एक बहुत बड़ा डिनायल फेज़ में थे, जहाँ पर ये कंटिन्यूसली अपने इमोशंस को नाकार रहे थे, कंटिन्यूसली अपने आप को ये समझा रहे थे कि ये कनेक्शन झूठा है, ये कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ये कनेक्शन मायने नहीं रखता, इमोशंस क्या होता है, मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। एंड ये बहुत लंबे समय तक रहा है ये एनर्जी, ये बैक एंड फोर्थ, या फिर ये कन्फ्यूजन, या फिर ये नॉन कमिटमेंट वाली एनर्जी। बट फाइनली यहाँ पे कुछ शिफ्ट आया है, एंड शिफ्ट इसलिए आया है क्योंकि आई थिंक द डिवाइन फेमिनिन जो है इस कनेक्शन में, जो आई थिंक मेरे व्यूअर्स है, जेंडर मैटर नहीं करता, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो डिवाइन फेमिनिन्स है, इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ने अपने अंदर कुछ चेंजेस ये लेके आई है।
अपने अंदर। क्योंकि पहले क्या होता था, ये डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन के पीछे भागा करती थी, इस कनेक्शन को वो चेज करती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को ये नॉलेज नहीं था, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन उतना ज़्यादा अलाइंड नहीं है, उतना स्पिरिचुअली ओपन नहीं है। तो डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन के पीछे भागती थी, या इस कनेक्शन के पीछे भागती थी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को लगता था कि ओ माई गॉड, लाइक दिस कुड बी माई पर्सन, हो सकता है ये मेरे पर्सन है। एंड अभी क्या हुआ, दैट डिवाइन फेमिनिन ने सडनली, कुछ तो हुआ है इस कनेक्शन में, कोई एंडिंग हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंजेस आया है, वॉट एवर डिवाइन फेमिनिन ने डिसाइड किया है, इट इज़ टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं अपना देखूंगी, अब अपना मैं हीलिंग करूंगी, मैं अपने लाइफ को बेटर बनाऊंगी, मैं अपने ऊपर फोकस करूंगी, मैं अपने आप को बेटर करूंगी, सेल्फ लव काइंड ऑफ एनर्जी। एंड नाउ व्हाट हैपेंड इज, जितना ये डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे हील होती गई, उतना डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होता गया, उतना डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होता गया, उतना उसे समझ आता गया कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ये पहले आँख बंद करके बैठा था, अभी धीरे धीरे इसका आँख खुल रहा है। अभी धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलिन को समझ आ रहा है कि ये जो वो सोचते थे, या जो उनका एक फिक्सेटेड ख्यालात था, या उनका जो एक शैडो साइड, एक नेगेटिव ट्रॉमा बॉन्ड, वॉट एवर बैगेज ये लेके चल रहे थे, इसके इसके सामने भी पूरी लाइक एक पूरा दुनिया है। उनका बैगेज, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उनके ब्लॉकेजेस, उनका उनका माइंडसेट, यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी एक दुनिया है जो वो साथ लेके चलते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको थोड़ा, देखिए मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा कुछ रियलाइज़ कर लिए है, या बहुत इन्होंने कुछ बाजी मार ली है, मैं आपको झूठा कुछ नहीं बताऊँगी। मैं इतना बताऊँगी कि इस डिवाइन मैस्कुलिन ने कहीं ना कहीं ये एहसास किया है दैट ये कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं मौजूद है, अब इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर में जाए। नो, अभी इम्पोर्टेंस समझ में आया है, या आ रहा है इस डिवाइन मैस्कुलिन को, या आपके पर्सन को। एंड कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर रहे हैं टू टेक एक्शन, टू टेक सम मूवमेंट, चेंजेस, डू समथिंग, क्योंकि अब ये चुपचाप बैठना नहीं चाहते हैं, अब ये कुछ करना चाहते हैं। अब ये काइंड ऑफ इस कनेक्शन को एक बार मौका देके देखना चाहते कि क्या होता है, क्योंकि उन्हें अब फाइनली ये फील होने लगा है कि अरे मतलब यहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो है। मैं भाग रहा था इससे, लेकिन मैं भाग नहीं पाया, या मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज कुछ तो है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन्होंने बहुत कोशिश किया है, आई थिंक इन्होंने, अगर बीच में आप लोग सेपरेशन में थे, या अभी भी हो अगर, या पास्ट में कहीं थे, तो इन्होंने मे बी थर्ड पार्टीज़ को भी ट्राई आउट किया, इन्होंने अपने आप को बहुत बिजी रखा, इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ये गए, ये किए, वो किए, इन्होंने बहुत कोशिश किया इस कनेक्शन से अपने आप को दूर रखने की, इस कनेक्शन को कट ऑफ कर देने की। क्यों पता है? क्योंकि जब जब आपने इस पर्सन के सामने आप आए हो, या जब जब आप लोग क्लोज हुए हो, इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो गई हैं, बिकॉज ये आपका सोल जर्नी है। एंड सिंस इसलिए ट्रिगर जो हो गई है चीज़ें, ये पर्सन भागते थे, क्योंकि ये अनहील्ड थे। जैसे ही कुछ ट्रिगर हो गया, ये भाग गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके हीलिंग के थ्रू ये पर्सन भी थोड़ा सा हील हुए हैं। ये पर्सन भी हीलिंग से भी ज़्यादा मैं कहूँगी ये थोड़ा सा अवेकन हुए हैं, थोड़ा सा जागे हैं उस नींद से। पूरी तरीके से नहीं जागे हैं, बट थोड़ा सा। अब अभी भी बहुत हीलिंग बाकी है, बट एटलीस्ट ये सही डायरेक्शन में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। सो कहीं ना कहीं ये डिसीजंस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चेंजेस चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो अब वो दिन दूर नहीं है कि ये पर्सन मे बी आपको रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र दे सकते हैं, ये पर्सन मे बी आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, आपके आके आपसे बात कर सकते हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, अपना फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकते हैं। या सी कोर्टशिप इज़ लाइक मैरिज। सो हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, थीफ, यस, लाइक कुछ लोगों के लिए कुड बी दैट आप मैरिड हो, ये पर्सन मैरिड है, या बीच में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है किसी के साइड से, एंड जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है इस पर्सन के लिए। बट आई कैन सी दैट फाइनली ये पर्सन थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गए हैं आपके बिना, या ये पर्सन बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि
या वेल्दी मैन, अब ये आपसे और दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये खुश नहीं है, एंड सबसे बड़ी बात यही है कि ये खुश नहीं है। एंड ये अब चीज़ों को उतना लॉजिकली समझ नहीं पा रहे हैं या खुद समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैं इस पर्सन के बिना खुश नहीं हूँ, अगर मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर मुझे मन हो रहा है कि मैं जाके पाइल 1 से बात करूं, तो मैं करूंगा या मैं करूंगी, मैं क्यों ना जाऊं, मैं क्यों ना करूं। तो अभी उनके अंदर एक ज़िद काम कर रहा है, अभी उनके अंदर एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या हो रहा है, शुरू हुआ है बस, कि ये आपको कांटेक्ट करे। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो ये आपको कुछ स्पेशल फील करवा सकते हैं, आपके बॉन्ड को थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा और अपने करीब खींचने की कोशिश कर सकते हैं, इवन फिज़िकली भी, सेक्सुअली भी, बिकॉज आई थिंक दैट देर इज़ अ शिफ्ट इन दी एनर्जी। अभी तक अगर आप इनके पीछे भाग रहे थे तो अब ये आपके पीछे भागने वाले हैं। ये वैसा वाला सीन है, टॉम एंड जेरी टाइप का। लेकिन टॉम एंड जेरी आप लोग थे एक टाइम पे, बट फिलहाल आप लोग थोड़ा सा हील हुए हो, एंड स्पेशली द डिवाइन फेमिनिन के हील होने के पीछे, पीछे नहीं, डिवाइन फेमिनिन के हील होने की वजह से एक्चुअली में बहुत सारे चेंजेस आने लगा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर ये थर्ड पार्टी में है बाय चांस, तो आई थिंक ये थर्ड पार्टी को काइंड ऑफ फिलहाल थोड़े टाइम के लिए साइड हटा के आपके पास आएंगे। मुझे ये थर्ड पार्टी को कंप्लीटली छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हो सकता है कि ये उस थर्ड पार्टी को चीट करे आपके साथ, या वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ टाइम के लिए अपना सेपरेशन बनाकर आपके पास आए और आपसे बात करें, क्योंकि अभी आप इस पर्सन के दिमाग में भर गए हो। आपका थॉट, आपकी एनर्जी या पुराने चीज़ें, पुराने जो मेमोरीज़ हैं आप लोगों की, इन सारी चीज़ों में ये पर्सन खो गए हैं। एंड कहीं ना कहीं अभी अगर आप ये पूछ रहे हो कि उनके मन में क्या कोई और है, नो, इट्स ओनली यू। अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी है या मैरिड भी है, तो भी आप ही हो जो इनके मन में हो या इनके दिमाग में हो। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कि जब तक मैं पाइल 1 से बात नहीं करता या करती, तब तक मेरे अंदर का ये जो एक एंजाइटी है, या ये जो एक इंटेंस एनर्जी है जो मैं फील कर पा रही हूँ, तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो मुझे पाइल 1 से बात करना ही है, कैसे भी करके, कुछ भी करके पाइल 1 तक मुझे पहुँचना ही है। सो दैट इज़ द एनर्जी। Let's see that what are the feelings. Yeah, very soon clearly decide what you want, so that it comes to you very soon. Yeah, this person is planning something very soon, don't worry about it. Stay optimistic about your love life. सी पाइल 1, आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, चेंज इन द सिचुएशन, जो भी अभी का सिचुएशन है आपके इस पर्सन के साथ, अनरिक्वाइटेड लव, एंड वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग, लव योर सेल्फ फर्स्ट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, देखा मैंने कहा था पाइल 1 कुड बी अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पास्ट में आपको डिसरेस्पेक्ट किया है, या पास्ट में इनके बिहेवियर्स या इनके पैटर्न्स जो थे आपके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल थे, वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है टॉक्सिक थे। एंड नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गेटिंग द कार्मा। कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड, दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग बैड अबाउट कि जब उनके पास वो मौका था, या जब उनके पास जब चीज़ें अलग थी पास्ट में, तब उन्होंने सही कदम क्यों नहीं लिया। एंड आई थिंक ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर मैसेज, ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को मे बी रेजोनेट करेगा, दैट कुछ ये कर सकते थे पास्ट में जो इन्होंने नहीं किया, कुछ ये अलग कर सकते थे जो मे बी उनके ज़िद के वजह से, उनके वॉट एवर रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने नहीं किया था। एंड अगर आपके मन में अगर ये सवाल है कि क्या ये उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं, तो जी हाँ, ये अभी रिग्रेट करते हैं दैट जब मेरे पास समय था या जब मेरे पास मौका था, तो मैंने क्यों अपना सही डिसीजन नहीं लिया, या क्यों मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। एंड अभी ये थोड़ा सा रिग्रेटफुल एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, लाइक टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। एंड देन आई कैन सी पाइल 1 दैट दिस इज़ समबडी जो हील करना चाहते हैं अब इस कनेक्शन को, जो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में है। इस पर्सन को सडनली पास्ट की चीज़ें, पास्ट के लाइक इमोशंस या मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इन्हें हॉन्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा इन्हें उस तरपते हुए मुझे दिख रही है। ये पर्सन लिटरली एक तरप है आपके लिए। एंड
एक चीज़ ऑल्सो समथिंग डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे जितना अपने आप को हील करेगी ये कनेक्शन उतना बेटर होगा. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. ओके, डिवाइन फेमिनिन का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ये डिवाइन फेमिनिन प्ले कर रही है. स्पिरिट प्लीज टेल मी अबाउट द इमोशंस हियर, क्योंकि मुझे इमोशंस का कोई मैसेज नहीं आ रहा है. व्हाट आर द इमोशंस, अगर है तो इज देयर एनी इमोशंस ऑन दिस पर्सनस साइड फॉर पाइल नंबर 1? Nine of Pentacles, the Knight of Wands, okay. Two of Swords, Ace of Wands. मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल डिज़ायर्स नज़र आ रहा है यहाँ पे पाइल 1 के लिए. आपके पर्सन लिटरली आपको फैंटेसाइज करते हैं, लिटरली आपके बारे में सपने देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में. एंड आई कैन सी हियर दैट दिस इज़ समबडी जो for a lot of you there is a third party. ठीक है, there can be definitely be a third party, yes. But this person is taking some decision. ठीक है, अपने लाइफ में भी इस कनेक्शन को लेकर भी ये कुछ डिसीजन पे आने की पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली. एंड आई कैन टेल यू पाइल नंबर 1 दैट इमोशन मुझे दिख रहा है, इमोशंस है, बट इमोशन से भी ज़्यादा रिग्रेट है और फिज़िकल अट्रैक्शन है. कुछ तो हुआ था जो ये अभी ठीक करना चाहते हैं. पास्ट में इन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया था पाइल 1, आपकी ज़िंदगी में कुछ तो इन्होंने तूफान मचाया था. एंड अभी इनको समझ है दैट मैंने ये क्यों किया पता नहीं पास्ट में, पर अभी शायद मुझे अगर मौका मिले तो मैं इस चीज़ को हील करना चाहूँगा या चाहूँगी. बट मैं सच कहूँ तो इमोशन है, बट फिज़िकल अट्रैक्शन कई गुना ज़्यादा है. ये पर्सन ऑलमोस्ट ऑब्सेसिवली आपको चाह रहे हैं, फिज़िकली, सेक्शुअली एंड इमोशनली. अगर मैं कहूँ इमोशंस की जब तक बात आती है, ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट वो ऑफ़र मुझे नहीं लगता कि बहुत स्टेबल कुछ है. ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आके आपको मे बी शादी के लिए कहेंगे, बट हाँ ये पर्सन आपको एक डेट या एक रिलेशनशिप कुछ ऐसा कुछ ऑफ़र कर सकते हैं जहाँ पे ये बस आके मे बी अपने फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकते हैं. बट आपको एक चीज़ समझना होगा पाइल 1 दैट दिस इज़ अ पर्सन जो इस वक्त किसी कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ऑफ़र करने के जगह पर नहीं है. बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है. एंड थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर है. इट कैन बी अ रोमांटिक पार्टनर, इट कैन बी लॉन्ग डिस्टेंस, इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी वर्क, इट कैन बी हेल्थ, कुछ भी हो सकता है. सो मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ यहाँ पे मौजूद है जिसके वजह से ये पूरी तरीके से आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते इस वक्त. एटलीस्ट इस वक्त ये पूरी तरीके से आपका दिल जीत नहीं सकते, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, ये अपने आप को और पीछे रोक कर रख नहीं पा रहे हैं. इनको लगता है कि अब अगर ये सामने नहीं आएंगे, अगर ये आपसे आकर चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, या ये बस कर नहीं पा रहे, ये बस और अपने अंदर सब कुछ छुपा कर रख नहीं पा रहे. What do you really want? Okay, this person has some trust issues. Pile 1, I don't know. इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके ऊपर, या आपको हो सकता है इनके ऊपर. ये पर्सन वाटर साइन डेफिनेटली हो सकता है, या आप वाटर साइन हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल. fall in love with your own story. See, pile 1, I don't know आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, but this is a very big indication from the universe that यहाँ पे आप दोनों के लिए जो सबसे बड़ा लेसन है वो है सेल्फ लव. ये सुनने में बहुत क्लीशे लग सकता है कि अरे हर कोई ऐसा बोलता है वैसा बोलता है. डजेंट मैटर, आई डोंट नो कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, बट वॉट आई एम चैनलिंग हियर इज़ पाइल 1, आप दोनों के लिए सेल्फ लव एक ऐसा लेसन है इस लाइफ टाइम में जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड जब तक आप लोग इस लेसन को सीख नहीं लेते हो, जब तक आप लोग इस लेसन को मास्टर नहीं कर लेते हो, तब तक इस कनेक्शन में कोई भी लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं आएगा. बिकॉज दिस इज़ अ लेसन जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग जिसके ऊपर फोकस करें, अभी करें, इसी वक्त करें, एंड इस लेसन को आप लोग बहुत सीरियसली लें. इट्स नॉट अ जोक. एंड सेल्फ लव मतलब ये नहीं कि मैं अपने साथ एक दिन टाइम बिता लिया, मैं अपने आप को मूवी पे लेके गया, मैं ये किया, मैं वो किया. नो, दैट इज़ नॉट सेल्फ लव. ओके, सेल्फ लव इज़ हाउ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ.
लेटिंग गो ऑफ व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड नहीं है अपने अंदर उसे लेट गो करना, शैडो साइड्स के ऊपर काम करना, हील करना, अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करना और अपने आप को एक्सेप्टेंस देना, अपने आप को फॉरगिवनेस देना, दैट इज़ सेल्फ लव. सो डू दैट. डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे जो है, आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो. यू आर अ मैनिफेस्टर, यू आर अ डिवाइन फेमिनिन. आप स्पिरिचुअली बहुत आगे हो इस पर्सन के. दिस इज़ अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दिस कुड बी अ सोलमेट रिलेशनशिप, ऑल्सो अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, डजेंट मैटर. लेकिन यहाँ पर इट्स अ बिग लेसन जो आप लोग सीख रहे हो इस टाइम पे. एंड जो मैं कह रही थी, इस पर्सन के शैडो साइड्स का मैं पूरा लिस्ट बना के दे सकती हूँ आपको. इनसिक्योरिटी, शैडो साइड्स, नेगेटिव साइड, बहुत भर के है. आई डोंट नो इनका क्या पास्ट है, आई डोंट नो ये क्या है, कौन है, वॉट एवर, बट दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है. एंड आई डोंट नो इनको खुद भी समझ में आता है या नहीं ये चीज़. बट अगेन मैं एक चीज़ कह दूँ, कुछ लोग ये सुन के ऐसा सोचते हो कि अरे मुझे उस पर्सन को फिर तो बचाना होगा अंधेरे से. नो, आपका काम किसी को बचाना नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है. आपका काम है अपने ऊपर वर्क पुट इन करना, अपने ऊपर काम करना, दैट इज़ इट. इस पर्सन को बचाने मत जाना, आप अपने आप को भी डुबा दोगे, क्योंकि वो आपका काम नहीं है. ओके, दैट इज़ नॉट योर जॉब. कीप दैट इन माइंड. इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है. अब मुझे नहीं पता क्यों, क्या हुआ था, वॉट एवर, बट इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है. इस पर्सन को डर है कि वो आपको खो देंगे. इस पर्सन को डर है दैट एक दिन वो आपके सामने जितना भी शेर या शेरनी बनते हैं, इस पर्सन को ये डर है कि एक दिन आपको लगेगा कि ओ लाइक ये पर्सन, ये तो उतने भी खास नहीं है जितना मैंने सोचा था. एंड ये इस पर्सन का सबसे बड़ा डर है. अगर मैं आपसे कहूँ तो किसी दिन आप ये बोलोगे उनको, एंड ये सोचते भी उनका लाइक हाथ पैर कांपने लगता है. इट्स दैट बिग ऑफ अ फियर. एंड ये फियर क्यों आता है पता है? इनसिक्योरिटी से. बट उसमें नहीं जाते, दैट इज़ नॉट द टॉपिक फॉर द डे. इट्स जस्ट कि वो इस टाइम पे अभी भी उन्हें टाइम लगेगा पूरी तरीके से इस कनेक्शन को ट्रस्ट करने में, पूरी तरीके से इस कनेक्शन की गहराई को समझने में, इसके पोटेंशियल को समझने में. बट जहाँ तक करंट फीलिंग्स की बात है, तो ये है उनका करंट फीलिंग्स. इमोशन से ज़्यादा जो मैंने कहा अट्रैक्शन वगैरह है, इमोशंस है. ये ऑफ़र भी करेंगे, रिकन्सिलिएशन भी होगा, बहुत जल्द होगा. आने वाले 5 दिनों में कुछ बहुत बड़ा चेंज हो सकता है या कुछ पॉजिटिव आपको दिख सकता है आने वाले 5 दिनों में. जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम से 5 दिन काउंट करके देखिए क्या आता है. एंड इस टाइम पे बस इतना जानिए कि ये आपको कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी तो ऑफ़र नहीं कर सकते, लेकिन ये डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी और कुछ इमोशनल कन्फेशन लेके आपके सामने आएंगे. एक्शन तो ये डेफिनेटली लेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेंगे. ज़्यादा टाइम भी नहीं है उसमें, क्योंकि अब वो और छुपा नहीं सकते. उन्होंने बहुत कोशिश किया इससे मूव ऑन करने का, ये वो करने का, वॉट एवर इन्होंने करके भी देखा होगा, कुछ भी किया होगा. बट एट द एंड ऑफ द डे ये जितना भी शेर बनते हो आपके सामने, आना इन्हें आपके पास ही वापस है. ठीक है, क्योंकि नहीं रह पा रहे. सच कहूँ तो नहीं रह पा रहे. बहुत ईगो भी है इस पर्सन को, पता नहीं क्यों. एंड ये लड़ते भी है आपके साथ. ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक ज्ञानी मानुस मानते हैं, पता नहीं. एंड दिस पर्सन विल कम एंड गिव यू सम ऑफर. ये कुछ तो, एंड ऑल्सो कुछ कन्फेस करेंगे ये आपको कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है. मे बी अपने लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ शेयर करेंगे, अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे. बट एक चीज़ याद रखिए, दैट इस पर्सन को ईगो जो है इस पर्सन का एकदम नाक पे रहता है हमेशा. एंड फिजिकल थॉट्स बहुत ज़्यादा है. रिग्रेट है पास्ट के लिए, बट फिजिकली ये आपके साथ कुछ संबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे इस वक्त. सो दैट इज़ द एनर्जी गाइज, पाइल 1. मुझे बताइए कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग and God bless you. Take care, have a safe time ahead and all the best for the future of this connection. So मिलते हैं और रीडिंग के साथ. Till then, take care, goodbye and enjoy your time. Hi, pile number 2. So जिन्होंने भी ये wolf energy instinct choose किया है, आप मेरे pile 2 है. Let us see what is happening with you guys. Pile 2, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी.
एंड आई थिंक विद दैट वुल्फ इंस्टिंक्ट आई कैन सी दैट आप लोग इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा. यू नो वॉट यूर लाइक आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट लोग हो मुझे लगता है. गुड लुकिंग लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे कॉन्फिडेंट लोग बहुत सारे हैं. आप लोग I'm literally seeing somebody like very good looking. I'm seeing a man, ठीक है, a man very good looking, and ये person formals पहने हुए है, like a black coat and a white shirt and proper एकदम formals. I don't know, like this person is looking very nice. So अगर आप ये पहने हुए हो ऐसा कुछ and आप ये वीडियो देख रहे हो, so spirit आपके guides, I don't know आप कौन हो, but spirit is saying like you really look good today. बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेट्स मूव ऑन. ओके, लेट्स सी what is your person's energy, what is pile 2's energy, what should we know. Let's see, let's get started for my pile 2. Thank you. Okay, we have be still, number 5. Okay. Bottom deck energy is emotions, number 12. I think pile 1 के लिए भी emotion ही आया था bottom deck, and we have also communication here. Pile number 2. Pile number 2. आपने why I'm getting this energy, like suddenly मेरे energy में एक shift आ गया है. आई थिंक पाइल 2, आप इस पर्सन की बात छोड़ो पहले. आप मुझे ये बताओ कि आपने क्या है. कुछ तो आप कर रहे हो लाइफ में. पाइल 1 के लिए भी माई कम्युनिकेशन इज़ लाइक गेटिंग स्टक. मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, बट पाइल 1 के लिए भी थोड़ा सा ऐसा एनर्जी था कि वो लोग अपने डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम की है, ये है वो है, बट आपके लिए बहुत अलग है एनर्जी. Why am I feeling this कि पाइल 2 आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो यार. मतलब आप doesn't matter जेंडर क्या है, मेल फीमेल, बट यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल. कुछ तो किया है आपने, एंड यू आर लुकिंग गुड. यू हैव दिस एनर्जी, आप उस अट्रैक्शन एनर्जी में हो. एंड ये पर्सन तो छोड़ो, लाइक आई थिंक कुछ लोग ऐसे ही आपसे अट्रैक्टेड होने वाले हैं आने वाले टाइम में. कुछ सीक्रेट एडमायरर्स, कुछ लोग क्रश खाने वाले हैं आपके ऊपर. आपका लव लाइफ मतलब एकदम से फ्लाइट लेने वाली है. यू आर इन अ ब्यूटिफुल एनर्जी, लाइक आप इस मैग्नेटिक एनर्जी में हो, मैग्निफिसेंट एनर्जी. लुकिंग गुड, डूइंग गुड, फीलिंग गुड, कॉन्फिडेंट एकदम. मतलब लाइफ इज सेट. वाओ, इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव. So actually I'm feeling very funny, like I feel like your spirit guides pile 2, like this is so strong energy. आपके spirit guides literally यहाँ पे मस्ती मारना चाहते हैं. like they are not communicating with me, they are not telling me your person's situation. ये लोग बस मुझे बार बार ये दिखा रहे हैं कि देखो देखो पाइल 2 को देखो, like they are shining, they are doing this, they are doing that, they are looking good, like look at my pile 2, look at my pile 2. and they are so happy. like आपके गाइड्स यहाँ पे कितने खुश है, like I can't explain this. if this is not resonating, skip कर दो पाइल, no matter, like doesn't matter. बट पाइल 2 आपके गाइड्स यहाँ पे ऑब्सेसिवली आपके लिए आपकी तारीफ़ कर रहे हैं. आप मुझे लाइक लिटरली ऐसे पॉइंट करके दिखाना चाहते कि लुक एट माई पाइल 2, लुक एट माई पाइल 2. लाइक इन्होंने अपने ऊपर जो काम किया है, ये लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने अच्छे एनर्जी में है. वाओ, लाइक वाओ. Oh my god. Come on, like I want to know about your person. Please, like pile 2's person. Let's channel pile 2's person, please. Okay, Knight of Swords reversed. Pile 2's person. Your spirit guides are very happy with you. मतलब मैं बार बार ये कह रही हूँ, आई नो रिपीटेटिवली मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपके गाइड्स मुझे बार बार ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि से इट लाइक, ओह पाइल 2, पाइल 2.
Oh my god, this is some other level. Okay, three of cups है यहाँ पे. इस डेक में रिवर्स नहीं लेती हूँ मैं. Yeah, we have three of cups. We have the two of what is this? Wands. Queen of cups energy. Ooh, I'm hearing the word sassy. Sassy. I don't know what this means. Like sassy, very sassy. Okay. आई डोंट नो, लाइक कहीं ना कहीं गाइज ये आपके आपके जो गाइड्स है, ये यूनिवर्स है, ये इस पर्सन को थोड़ा सा लाइक आई एम सीइंग लाइक ये आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ लेके आने की कोशिश, लाइक आपको कुछ दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. समथिंग फ्रॉम द पास्ट. सो मे बी इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट हिस्ट्री हो सकता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ जो पास्ट में हुआ है. एंड आपके गाइड्स काइंड ऑफ उस चीज़ को भी पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि एक बार देखो कि क्या हुआ था, एक बार समझो कि क्या हुआ था. आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस आउट कर रहे हो. आप कुछ चीज़ें बहुत अलग तरीके से देख रहे हो, या ये आपके पास्ट में आपको कुछ दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं. लेट मी जस्ट रीचेक कि ये क्या हो सकता है. What are they trying to show my pile 2 here? What happened in the past? Okay. Ace of Pentacles, Two of Pentacles. Past में somebody made a wrong choice. आपने शायद ओके लिसन, पाइल 2. पास्ट में इस पर्सन ने आपको अपने बारे में कुछ दिखाया है. मतलब हमेशा जो इंसान बोलता है या बोलती है वो सच नहीं है. इंसान का सबसे बड़ा सच है उनका एक्शन. वो कैसे एक्शन लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रूफ है कि क्या इंटेंशन वो इंसान रखता है या रखती है. एंड आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत स्पेसिफिकली आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके पास्ट में इस पर्सन के साथ हुआ था, आप दोनों के बीच में हुआ था, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ दिखा दिया था कि ये कैसे है, या ये कौन है, या ये किस तरह से सोचते हैं, किस तरह इनका नज़रिया क्या है, ये किस तरह के इंसान है. अब ये बहुत पॉजिटिव कुछ हो सकता है, ये नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. बट आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन ने ऑलरेडी दिखा दिया है पूरा सच. सो आप जब भी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये पता नहीं ये प्यार मुझसे करते हैं या नहीं, ये मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं, ये मेरा फ्यूचर पार्टनर है या नहीं, स्पिरिट आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि एक बार वापस से उस चीज़ को रिकॉल करो. उस चीज़ को रिकॉल करो, आपको अपना जवाब मिल जाएगा. पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिकॉल करो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को. अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है आपके लाइफ में इस पर्सन के साथ, तो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ये बोल रहे हैं दैट देयर इज समथिंग जो आपका इंट्यूशन आपको कहता है इस पर्सन के बारे में. समथिंग वेरी स्पेसिफिक. एंड आई थिंक ये ऑलरेडी आपको पता है. जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो आपको पता है, जो लोग नहीं कर पा रहे हो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो सकता है ये मैसेज आपके लिए नहीं है. बट जो लोग कर पा रहे हो मेरी बात ध्यान से सुनो, दैट देयर इज समथिंग स्पेसिफिक जो पास्ट में हुआ था, समथिंग स्पेसिफिक जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है. एंड वही सच है, वही सच है, वही एकमात्र सच है. सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट एनर्जी, यू नो. एंड और एक चीज़ है कि ये कनेक्शन क्या है, पर्सन क्या है, वो तो हम देखेंगे ही. बट देयर इज़ समथिंग जहाँ पे यूनिवर्स या आपके गाइड्स ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने आप को दोबारा खो दे, आप अपने आप को दोबारा कम प्रायोरिटी दे और इस पर्सन को या इस रिलेशनशिप को ज़्यादा दे. क्योंकि कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट होते हुए मुझे दिख रहा है, जहाँ पर आप ऐसा कुछ कर रहे हो या ऐसा कुछ सोच रहे हो जिससे
आप इस पर्सन को, इस कनेक्शन को शायद एक पेडेस्टल पे बिठा रहे हो, सराखों पर बिठा रहे हो, आप इसको अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, जो आपके गाइड्स नहीं चाहते हैं। जब जब आप इस पर्सन को या इस कनेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तब तब आप देखोगे कि आपके गाइड्स या यूनिवर्स बीच में आते हैं और दरार बनते हैं। इट्स बिकॉज आपको बहुत क्लियरली ये कहा जा रहा है कि अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी, अपने से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने से ज़्यादा प्यार, अपने से ज़्यादा कुछ भी इस पर्सन को, इस कनेक्शन को आपको इस वक्त फ़िलहाल नहीं देना है, नहीं देना है। बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप के ऊपर जो काम कर रहे हो या जो भी चेंजेस आपने किया है, जो भी आपने किया है, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप पहले उस चीज़ को कंप्लीट करो। अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, पहले उस चीज़ को पूरी तरीके से सीखो, उसको अपने लाइफ में काम पे लगाओ। अगर आप कुछ नया आइडियाज़ को जन्म दे रहे हो तो उस आइडियाज़ के ऊपर काम करो। अगर आप कुछ सेल्फ लव वगैरह सीख रहे हो तो आप वो प्रैक्टिस करो। जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, अपने लिए जो कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए जो कर रहे हो, पहले उसको कंप्लीट करो, पहले उसको प्रायोरिटी दो। कहीं ना कहीं पाइल 2 आप अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी में रख रहे हो, किसी ना किसी चीज़ पे, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सिचुएशन में आप अपने आप को कम प्रायोरिटी दे रहे हो। एंड दैट इज़ समथिंग जो आपके गाइड्स बार बार आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सन्स करंट फीलिंग्स, एनर्जी, ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं पाइल 2 के लिए। वॉट इज़ हैपनिंग विथ माई पाइल 2's पर्सन फॉर पाइल 2। 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है, या हो सकता है एज गैप है, कल्चरल गैप है, आप लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट है आप दोनों में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हायरफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए आप लोग मैरिड, या ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या ये पर्सन आप में, आपसी उम्र में थोड़ा सा बड़े भी हो सकते हैं विद दैट हायरफेंट एनर्जी। बड़ाई थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करूँगी, वेट। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है इस पर्सन की एनर्जी में। ये पर्सन अपने डिसीजन में टिक नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम है ये वो पर्सन है जो एक मैसेज लिखेंगे, टाइप करेंगे, फिर उसे डिलीट कर देंगे। ये वो पर्सन है जो रात को सोते हुए ये सोचेंगे कि कल उठ के मुझे पाइल 2 को ये चीज़ें बतानी है, एंड फिर सुबह जब उठेंगे तो इनकी एनर्जी ही अलग होगी, एंड फिर ये बोलेंगे कि क्यों ही मैंने ऐसा सोचा, पता नहीं, मुझे थोड़ी कुछ बोलना है, ये है वो है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक कभी ये सोचते हैं तो कभी वो सोचते हैं, कभी दाएं जाते हैं तो कभी बाएं चले जाते हैं। फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कुछ डिस्टेंस गैप ऐसा कुछ हो सकता है, एज गैप, या जोग्राफिकली आप लोग बहुत दूर रहते हो एक दूसरे से, या कल्चर बहुत डिफरेंट है, कुछ ना कुछ बहुत डिफरेंट है आप दोनों में। आई डोंट नो, मे बी आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं पाइल 2 आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है। ये पर्सन लिटरली कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि इस कनेक्शन के साथ करना क्या है, करना क्या है, आगे क्या करना है, ये है उनका थॉट। एंड फिलहाल अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा इमोशन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे जो लग रहा है ये पर्सन अपने लाइफ में एक प्रैक्टिकल जगह से इस चीज़ को देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली उनके लिए क्या पॉसिबल है या क्या पॉसिबल नहीं है। इस वक्त प्रैक्टिकली आपके साथ रहना पॉसिबल है, अगर है तो ये काइंड ऑफ इसके ऊपर काम करना चाहेंगे, अगर नहीं है तो शायद कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा सा विदड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके लिए अभी फ़िलहाल इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। इनके मेंटल हेल्थ के लिए, इनके खुद के सुकून शांति के लिए इनको प्रैक्टिकली ही चीज़ें करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये इमोशनल हो गए तो ये अपना कंट्रोल खो देंगे, अगर ये इमोशनल हो गए तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, या ये कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो इनके प्रैक्टिकल लाइफ को, इनके मटीरियल लाइफ को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। सो ऐसे सोच लो कि अगर सपोज़ ये पर्सन मैरिड है लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड इनके लिए ये ऑफकोर्स एक ऐसी चीज़ है कि इनको लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल है कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के आपके पास नहीं आ सकते, वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। उस मैटर में ये काइंड ऑफ फ़िलहाल आपसे डिस्टेंस बनाने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल है उनके लिए, उनके हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ।
अगर ये फ़िलहाल आपसे बहुत ज़्यादा लाइक एक डिफरेंट पर्सनालिटी है एंड उन्हें लग रहा है कि पता नहीं हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम लोग बहुत अलग है, ये है वो है, एंड ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम लोग इस टाइम पे साथ में रहे फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो ये विदड्रॉ कर लेंगे. सो दिस इज़ समबडी जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली, बहुत प्रैक्टिकली जज कर रहे हैं, क्रिटिकली जज कर रहे हैं, एंड इवन ये पर्सन आपको भी जज कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, कि क्या आप उनके लिए सही हो या नहीं, क्या आप उन्हें वो सुकून दोगे या नहीं, क्या आप उन्हें उनके टाइप के हो या नहीं. एंड ये सुनने में बुरा लग सकता है, बट दिस इज़ समबडी जो फ़िलहाल अपने बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, जो पहले ये देखना चाहते हैं कि उनके लिए क्या सही है, उनको वो कहाँ पर खुश रहेंगे, वो कहाँ पे मेंटली हेल्दी रहेंगे, फिज़िकली हेल्दी रहेंगे, प्रैक्टिकली हेल्दी रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं. वो बहुत प्रैक्टिकल एक अप्रोच है इस पर्सन का. एंड दिस इज़ समबडी जो अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं, जो अपना उपाय ढूंढ रहे हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते. लेट्स सी मोर, थोड़ा और देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी में. टेल अस मोर स्पिरिट. या रिट्रीट, रिलीजियस फैक्टर्स, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है. एंड थोड़ा सा मे बी ये थोड़ा सा आपसे दूर है या विदड्रॉन है फ़िलहाल, या नो कांटेक्ट में है जब आप ये वीडियो को देख रहे हो सकता है ये आने वाले टाइम में ये नो कांटेक्ट में जा सकते हैं. ओ रिकन्सिलिएशन, यस. सो बेसिकली स्पिरिट इज़ कन्फर्मिंग दैट यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा. लाइक अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फ्यूचर में भी अगर ये नो कांटेक्ट में जाते हैं तो फिर से रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, बिकॉज आई डोंट सी एन एंडिंग एंड गेटिंग टू नो ईच अदर. देखिए मैं एक चीज़ बार बार यहाँ पे कह रही हूँ कि डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिसेप्शन. ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं है, यू नो, प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम है कि आप लोग प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठ रहे हो. इमोशनली तो सब ठीक है, कल को ये चाहे तो आपके साथ रह लेंगे, जी लेंगे ज़िंदगी, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप लोग रहोगे कैसे. क्या बीच में फैमिली आ रही है, क्या लॉन्ग डिस्टेंस एक चीज़ है, क्या पर्सनालिटी एक चीज़ है, क्या एज डिफरेंस एक चीज़ है, क्या यहाँ पे कोई मैरिड है, क्या ये है, क्या वो है. प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो मेस्ड अप हो चुका है, जिसके वजह से इस पर्सन को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये पर्सन उतना एकदम खुले दिमाग से, खुले मन से यहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इन्हें हर टाइम यही सोचना पड़ रहा है कि क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. एंड मैं इमोशन की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशंस को कम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनको लगता है इमोशंस को प्रायोरिटी देने में अगर ये दिमाग लगाएंगे तो ये बह जाएंगे ज़िंदगी में, फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बस डूब जाएंगे उन इमोशंस में, ये बस खो जाएंगे कहीं पे, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं गाइज. लाइक पाइल 2 ये मन से, दिल से आपको पसंद करते हैं, पर मे बी ये आपसे उतना कहते नहीं है इसके बारे में, ये आपको ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते हैं. ये हमेशा आपको ये दिखाते हैं कि ये बहुत मैच्योर है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत बिजी है, ये है वो है, बट मन ही मन ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको डिज़ायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं. इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, या बहुत हैंडसम हो, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक पर्सन हो जिन्हें वो और भी ज़्यादा जानना चाहेंगे, करीब से जानना चाहेंगे, लेकिन उनके पास शायद वो मौका नहीं है कि वो उस इंटेंसिटी के साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ा कर लेके जाए. सो द थिंग इज़ ये चीज़ यहाँ पे एंड नहीं होता है फ़िलहाल. नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट होगा, अगर कांटेक्ट में हो तो आने वाले टाइम में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन आ सकता है, बट फिर से वो भी ठीक हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज़ समथिंग जो यूनिवर्स यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं. एंड दैट इज़ डिसेप्शन. हो सकता है दैट कुछ ना कुछ यहाँ पे छुपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो इस कनेक्शन में अभी भी उजाले में आना बाकी है, अभी भी एक दूसरे के बारे में चीज़ें पता चलना बाकी है. सो अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, आपको आपके सामने एक पूरा क्लियर पिक्चर है इस पर्सन के बारे में, तो ऐसा नहीं है. अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी पता लगना बाकी है, एंड सही टाइम पे शायद यूनिवर्स ही आपको हेल्प करेंगे, इस पर्सन के पूरे खुलासे में आपको मौजूद करेंगे. बट खुलासा मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ नेगेटिव ही होगा, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट्स लाइक कि इस कनेक्शन में आप लोग पूरी तरीके से एक दूसरे को नहीं जानते हो, इतना मैं आपको कह सकती हूँ. आप लोग पूरी तरीके से एक दूसरे को नहीं जानते हो. डजेंट मैटर आप लोग कब तक
एक साथ हो या क्या हो, कहाँ से हो, डजेंट मैटर। अभी भी चीज़ें हैं, एटलीस्ट प्रेजेंट करंट सिचुएशन में चीज़ें हैं जो एक दूसरे को नहीं पता एक दूसरे के बारे में। चेंजेस, वी हैव कट कॉर्ड्स ऑफ डाउट, क्रिएटर एयर, तो ये एयर साइन भी हो सकते हैं या आप हो सकते हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बट ज़रूरी नहीं है, किसी भी साइन के लिए आप देख सकते हो। एक्सेप्ट एंड रिसीव, यू आर लिविंग पोएट्री, वाओ, चूज हु यू आर बिकमिंग। ओके, लिसन पाइल 2, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इज़ दैट इस यू नो ये पर्सन आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, इन्हें लगता है यू आर वेरी ब्यूटिफुल या यू आर वेरी हैंडसम। आपका जो बाहर, आप बाहर से जैसे दिखते हो, आपके कपड़े, आपका फेस, आपका बॉडी, आपका आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो बाहर से, आपकी पर्सनालिटी की बात नहीं हो रही है, वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ समबडी जिन्हें लगता है कि यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ, आपके मन में, आपके बातों में, आपके पर्सनैलिटी में एक डेप्थ है जो वो फील करते हैं। एंड इस पर्सन को बहुत एक इच्छा है, एक बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये आपके करीब आ सके, आपके लाइफ के बारे में और भी ज़्यादा जान सके, आपको पहचान सके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो इन्हें रोकता है, कुछ ना कुछ है जो इन्हें बार बार ये कहता है कि क्या फ़ायदा, थोड़ी ना यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ होना बहुत मुश्किल है, सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ है जो बार बार उनके दिमाग में ये नेगेटिविटी भरता रहता है कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बट इन्हें मन बहुत ज़्यादा है, मन तो है। ओके, आने वाले टाइम में चेंज ज़रूर आ रहा है इस कनेक्शन में। आई थिंक चेंज, सबसे बड़ा चेंज होगा आपके कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है इस कनेक्शन का, वो कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो सकता है, थोड़ा सा ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं पहले से ज़्यादा। सो जो भी होगा कम्युनिकेशन के द्वारा होगा और थोड़ा सा पॉजिटिव ही मुझे लग रहा है होगा, सो डोंट वरी। लेकिन कुछ ना कुछ बहुत मेजर एक ब्लॉकेज है जो इस कनेक्शन का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिसके वजह से कुछ होते होते भी होता नहीं है, कुछ शुरू होता है लेकिन उसका एंड ठीक से नहीं हो पाता है, ऐसा। a lot of resistance, yes, a lot of resistance is there guys, resistance तो है, जो भी बोलो सो भी बोलो, this is not something जो smoothly है। एंड प्रॉब्लम ये है कि स्मूथली अगर हो भी सकता था तो आपके पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर देते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में ही ये पूरा टाइम रहते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं थोड़ा सा, इनको हर चीज़ अपने दिमाग से करना है, इनको हर चीज़, हर डिसीजन अपने दिमाग से पहले लेना है। इमोशंस को ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, इवन तो इमोशंस थोड़ा बहुत है बट उसे वो छुपा कर रखना ही पसंद करते, क्योंकि उन्हें लगता है इमोशंस अगर वो दिखा दिए तो वो वीकनेस हो जाएगा, वो वल्नरेबिलिटी हो जाएगा, फिर वो कमज़ोर दिखेंगे आपके साथ। आई डोंट नो भाई ये सब क्या चीज़ है, आई डोंट नो क्या है, क्यों लाइक इनको लगता है ऐसा, पता नहीं। बट द थिंग इज़ या रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर होते हुए दिख रहा है। इस पर्सन अगर ये आपके साथ नहीं है तो आपके साइड में ये आएंगे, आपके पास ये आएंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है हो सकता है ये ट्रैवल करने का प्लान बना रहे ताकि वो आपसे मिल सके, आपसे कांटेक्ट बनाए रख सके। इस पर्सन को इस कनेक्शन को बंद बोल रही हूँ मैं इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना है, दिस इज़ नॉट द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम ओरिएंटेड टाइप ऑफ अ पर्सन है, जिन्हें कमिटमेंट, जिनके लिए अभी फ़िलहाल आपको दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कमिटमेंट 10 ऑफ पेंटिकल्स के सामने ये फुल एनर्जी है जो ये कहता है दैट ये अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं एंड ये अपने इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फिलहाल ये बहुत प्रैक्टिकल माइंड के साथ एक्शन लेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ें इनके दिमाग में भर भर के घुस गया है, तो ये वही करेंगे जो इनको प्रैक्टिकल लग रहा है, जो इनको सेंसिबल लग रहा है, जो इनको अपनी रियलिटी से कनेक्टेड रखता है, ये वही चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। बट इमोशंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा छुपा हुआ इमोशन है और आपका इमोशन इस केस में थोड़ा ज़्यादा है इनसे, अगर मैं सच कहूँ तो। बट दैट विल नॉट स्टॉप इट, क्योंकि ब्लॉकेज तो है इस कनेक्शन में, बट सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे कि इंटेंशन ऑफ कमिंग टुगेदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यूरियोसिटी टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, ये इंटेंशन या ये इच्छा
डिज़ायर बहुत है उनके मन में। तो इन सारी चीज़ों के वजह से, इन सारे एनर्जीज़ के वजह से ही शायद ये रिकन्सिलिएशन होगा या बेटर टाइम्स आप लोग देखोगे। बट यहाँ पे मैं कहूँगी प्रे करो ताकि ये ब्लॉकेज हट जाए। ये जो भी है मुझे नहीं पता, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग ही होगा। एंड अब पोटेंशियल है, देखिए मैं कहूँगी इस कनेक्शन में पोटेंशियल तो ज़रूर है कि आने वाले टाइम में इमोशंस इंक्रीज़ हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जैसे जैसे जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दीजिए, या वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग में अपना खुद का कहानी मत बनाइए ताकि आपको बाद में एक्सपेक्टेशन आपका ना टूटे। जो रियलिटी में दिख रहा है बस उसी को सच मानिए, उसी को समझ कर चलिए। और जो भी आप चाहते हो, जो भी आप डिज़ायर करते हो, वो अपने गॉड से शेयर कीजिए, अपने यूनिवर्स से शेयर कीजिए, हायर पावर से शेयर कीजिए, प्रे कीजिए। हो सकता है कि अगर कोई भी चेंज लाना हुआ यहाँ पे तो वो डेफिनेटली लेके आएंगे, क्योंकि उनसे पावरफुल और कोई नहीं है। सो दैट इज़ द एनर्जी पाइल 2। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट आई थिंक जो लोग रेजोनेट किए हो, आप रेजोनेट किए हो, एंड देयर इज़ नो डाउट इन इट, राइट। सो मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा, क्या हुआ, ब्लॉकेज क्या है, क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ऐसी रीडिंग्स और भी देखने हैं बाद में। एंड मैं फिर मिलूँगी आपको और एक और रीडिंग के साथ आपके सामने आऊँगी मैं। Till then, take care and have a good time ahead, and goodbye.